अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फैक्ट्स और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ दिलचस्प और अजीब फैक्ट जिसके बारे में इससे पहले ना आपने कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया की मजबूत तरीन मईशत के बारे में, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो कि दुनिया की सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन में से एक है और दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ चाइना के बारे में, जो कि दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग मुल्कों में से एक है। चाइना को आमतौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। चाइना का लफ्ज़ सबसे पहले क्वीन खानदान की तरफ से यूज़ किया गया था और क्वीन खानदान का सबसे पहला हुक्मरान क्वीन शी हुआंग थे। दूसरी सदी में चाइना के कैपिटल का नाम बदलता रहा। इसे दादू, येनजिंग, बीपिंग, पीकिंग और बीजिंग कहा जाता रहा। चाइनीज सिविलाइजेशन को दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है, जैसे कि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि चाइनीज सिविलाइजेशन 6000 साल पहले स्टार्ट हुई। आबादी के लिहाज से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 1.3 बिलियन है। चाइना बरआज़म एशिया में मौजूद है, जिसके बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान, भूटान, बर्मा, इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और वियतनाम मौजूद हैं। दुनिया में मौजूद हर 5 लोगों में से एक इंसान चाइनीज होगा। यही वजह है कि चाइना की आबादी अमेरिका की आबादी से 5 गुना ज्यादा है। चाइना का कौमी झंडा 1949 में अपनाया गया था और इसे पहली बार 1 अक्टूबर 1949 को अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के दिन तियानमिन स्क्वायर में दिखाया गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा था। दोस्तों, चाइना के झंडे में मौजूद सुर्ख रंग इनकलाब की अलामत है। बड़ा सितारा कम्युनिज्म को शो करता है और तमाम छोटे स्टार चाइना की आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल के दरमियान सरहद की निशानदेही करती है। दोस्तों, चाइना में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें मिंडारन, वू, यू, मिम्बा, जियांग, मन्नान, यांग, हक्का और गान शामिल हैं। दोस्तों, चाइना का कैपिटल बीजिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी शंघाई में पाई जाती है। चीन में मौजूद दरिया यांगसी दुनिया का चौथा लंबा दरिया है और इसकी लंबाई 5797 किलोमीटर है। और इसके अलावा येलो रिवर दुनिया का छठा लंबा दरिया है, जो 4667 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2003 में चीन दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया था जिसने किसी शख्स को कामयाबी के साथ खला में भेजा था। दोस्तों, दीवार चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है, जिसकी कुल लंबाई 8850 किलोमीटर है और इस वाल के पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल को इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, दुनिया का सबसे मशहूर जायंट पांडा चीन में दरिया यंगसी के करीब पाया जाता है। बीजिंग में होने वाले 2008 के समर ओलंपिक की मेजबानी चाइना ने की थी। 2008 के ओलंपिक्स तारीख के महंगे तरीन ओलंपिक से, जिन पर 40 अरब डॉलर के करीब लागत आई थी। चीन के कौमी तराने को यी यांग गिंज जिंग सिंग कहा जाता है, जिसका मतलब है रजाकारों का मार्च, और ये 1932 में तियान हान ने लिखा था और इसे मुसव्विर नी आर ने कंपोज किया था। बहुत से तारीख दानों का ख्याल है कि फुटबॉल को चाइना में 1000 साल पहले शुरू किया गया। दोस्तों, पिंग पोंग को चाइना में इजाद नहीं किया गया था, लेकिन ये फिर भी चाइना की सबसे मशहूर तरीन गेम थी। इसे यूके में स्टार्ट किया गया था, जहां इसे टेबल टेनिस कहा जाता था। दोस्तों, आपने कहानियों और फिल्मों में तो बोनो के किंगडम देखे होंगे, लेकिन चाइना में एक बोनो का थीम पार्क पाया जाता है जिसको किंगडम ऑफ द लिटिल पीपल कहा जाता है। दोस्तों, स्याह रंग की बजाय सफ़ेद कलर को चाइनीज अपनी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज दौलतमंद अपनी छोटी उंगलियों के नाखून बहुत लंबा रखते हैं, जो उनके ओहदे की अलामत है। वो अपने नाखूनों की हिफाजत के लिए अक्सर सोने और चांदी के कील गार्ड पहनते हैं। थ्री गॉर्जेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जो कि चाइना में मौजूद है। चाइनीज के लिए सुर्ख रंग खुशी की अलामत है और यह चीन के हर बड़े त्योहार जैसे कि शादी सालगिरह में इस्तेमाल होता है। चीन की कुल आबादी में से इस वक्त खवातीन से 32 मिलियन ज्यादा मर्द मौजूद हैं। 20वीं सदी के आगाज के दौरान शंघाई दुनिया का वाहिद शहर था जो हालोकास्ट से फरार होने वाले यहूदियों को बगैर वीजे के दाखिले की इजाजत देता था। चीन में हर साल 12 जानवरों में से एक जानवर की नुमाइंदगी करता है और इन 12 जानवरों में चूहा, बैल, शेर, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरा, बंदर, मुर्ग और कुत्ता शामिल हैं।
चाइना में चमगादड़ को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है और इसे अक्सर टेक्सटाइल, चीनी के बर्तन और दीगर डिज़ाइनों में दिखाया जाता है। यही वजह है कि आज दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह चाइनीज़ को समझा जाता है, जो कि हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं। दोस्तों, चीन का रेलवे सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है और यही वजह है कि चाइना की तमाम रेलवे लाइंस को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये ज़मीन के गिर्द 2 बार लपेटी जा सकती हैं। चीन के कुछ हिस्सों में लंबी बालों की चोटियों का ताल्लुक खवातीन की अज़दवाजी हैसियत से होता है। एक जवान लड़की 2 लंबी चोटियां पहनती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो वो सिर्फ एक लंबी चोटी पहनती है। मगरबी सकाफत में ड्रैगन को आम तौर पर एक शैतानी मखलूक तस्वर किया जाता है, लेकिन चाइनीज़ कहानियों में शेर, फेनिक्स और ड्रैगन को अजीम तरीन मखलूक़ात में से एक समझा जाता है और इनको बादशाहों के साथ वाबस्ता किया जाता है। चाइना के मशहूर अदाकारों में जैकी चैन, लेसी लिू, ब्रूस ली, चू यून, जेट ली और ज़ांग ज़ी शामिल हैं। दोस्तों, चीन का नया साल ल्यूनर न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है और ये 15 दिन तक जारी रहता है, जो कि चीन में सबसे अहम जश्न माना जाता है। चीनियों का ख्याल है कि नए साल के दिन हर शख्स एक साल बड़ा होता है और ये सबकी सालगिरह का दिन है। दोस्तों, चाइना की मजबूत तरीन और बढ़ती हुई मैशियत का इंसार एक्सपोर्ट पर है, यानी मशीनरी, टेक्सटाइल, कपड़े, जूते और घरेलू अशिया पर है। ये सब चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाइना तमाम दुनिया को सप्लाई कर रहा है। यही वजह है कि आपको हर चीज़ पर मेड इन चाइना का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा। चाइना में पोल्यूशन की वजह से बहुत से लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अक्सर फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से फ़्लाइट को कैंसिल करना पड़ जाता है और ड्राइवर्स को गाड़ियाँ चलाने में बहुत मुश्किलात आती है। दोस्तों, चाइना में वीडियो गेम की फ़रोख्त मुकम्मल तौर पर सन 2000 से बंद है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सोचती है कि वीडियो गेम वहाँ की यूथ के लिए बुरी साबित होंगी। लेकिन वहाँ के लोग ब्लैक मार्केट से गेम्स खरीदते रहते हैं और 2014 में ये बैन ख़त्म कर दिया गया था। दोस्तों, चाइना में ट्रैफिक जाम सबसे बदतरीन होता है, जैसे कि चाइना नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक 10 दिन के लिए जाम रही और ये ट्रैक 100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा था। दोस्तों, आप में से चाय के शौकीन अफराद तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना के लेजेंड का ख्याल है कि चाय की दरियाफ्त एम्परर लो शिनोंग ने की, जब चाय का एक पत्ता इसके उबलते हुए पानी में गिरा। यही वजह है कि चाय चाइनीज़ कल्चर का एक अहम हिस्सा और ज़रूरत समझी जाती है। दोस्तों, सिल्क की दरियाफ्त भी चाय से मिलती जुलती है। चाइनीज़ लेजेंड के मुताबिक लेडी जी लिंग सुई ने सिल्क की दरियाफ्त की जब रेशम का एक कीड़ा उसके उबलते हुए पानी में गिरा। दोस्तों, चाइना ने बहुत सी चीज़ों की दरियाफ्त की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। छतरी, टूथब्रश, प्रिंटिंग और गन पाउडर भी चाइना की ही ईजाद है। दोस्तों, चाइना ने ही आइसक्रीम की ईजाद की। जब चाइना में चावलों के साथ दूध को मिलाया गया और इसे बर्फ़ में जमाया गया तो आइसक्रीम बनी, और मार्को पोलो वही आइसक्रीम बनाने का तरीका चाइना से इटली ले गया, लेकिन इस बात को एक ख्यालाती कहानी ही तस्वर किया जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में खाना छुरी, कांटे और चम्मच के साथ खाया जाता है, लेकिन चाइना में चॉपस्टिक को कभी जू के नाम से जाना जाता था। इनकी ईजाद इसी वजह से की गई कि सब्जियों को सूप में डुबोना चम्मच के साथ मुश्किल समझा जाता था, जो कि हकीकत में बिल्कुल सच है। चाइना में 30 मिलियन के करीब लोग शिनशी प्रोविंस में गारों में रहते हैं और इसे वो बहुत पसंद भी करते हैं। दोस्तों, इस डिजिटल दुनिया में हर कोई फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स चाइना में मुकम्मल तौर पर बंद है। फेसबुक की जगह रिन चाइना में बनाई गई और ये वहाँ मकबूल तरीन सोशल मीडिया ऐप्स है। इसके साथ साथ वहाँ व्हाट्सएप की जगह वी चैट, ट्विटर की जगह वीबो और क्यू ईमेल सर्विस के तौर पर काम कर रही है। केचप को भी पहली बार चाइना में ही बनाया गया। पहली दफ़ा इसमें मछली का गोश्त इस्तेमाल होता था जिसको अचार लगाया जाता था और इसे केचप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत सी बुलंद इमारतें देखी होगी, लेकिन 2011 में चाइना में हर 5 दिन में एक बुलंद इमारत बनाई जाती थी, और यही वजह है कि 2011 से 2013 तक चाइना ने इतनी कंक्रीट इस्तेमाल की, जो कि पूरी 20वीं सदी में अमेरिका की कंक्रीट इस्तेमाल से भी ज़्यादा थी।
दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।